ब्याज दे दी। बालक बोली बंधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीला मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परस विलोक मही पे कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, यानी किस बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, और बहुत बारों से ब्राह्मणों को दे डाला जीत जीत कर। हे राजकुमार, सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी मही से किशोर। गर्वन के अरभग दलन, परस मोरे अति घोर। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। परशुराम जी कह रहे हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अर्थात बहुत सी स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आओ मुनि से महाभट मारी। पोने पोनी मोहि देखावे कुठारू, चैत उड़ावन फूंकी बहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फरसा दिखा रहे हैं तो कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी ये हमको वैसे ही समझ रहे हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यहाँ कोई कुंबड़े की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है जो उंगली को पेड़ होगा जो उंगली दिखाते ही मुरझा जाए, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समाझि जने विलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोगी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मी कह रहे हैं, रघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात उनके साथ युद्ध नहीं किया जाता। बधे पाप आपे कीरति हारे, मारता हूँ पाप रही तुम्हारे। कोटि कुलिस समय वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। फिर कह रहे हैं लक्ष्मण जी, परशुराम और लक्ष्मण संवाद चल रहा है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, आपके वचन इतने कठोर हैं। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते नहीं, फरसे को भी धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके वचन ही बहुत कठोर हैं। जो भी लोग अनुचित कहे वो क्षमाऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सबका भला
उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। अब उनको क्रोधित हो गया लक्ष्मण की वाणी से। कौशिक सुनाऊ मांदयाऊ बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानु बांस रागेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध आशंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, क्योंकि उनके साथ आए ना तो उनसे कह रहे हैं काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवली हो छन माही कहूं पुकारी खोरे मोहि नाही। तुम्हें हट कहूं जो छहु उबारा कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो कि ये ज्यादा नहीं बोले। लखन कहे वो बोली सुजासु तुम्हारा तुम्हारी अछत को भर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी बार अनेक बात बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? नहीं, अपने आप ही आप अपना वर्णन कर रहे हैं। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहूं जाने रिस रोकी दूसरे दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीर अछोवा गारी रेत न पावहु शोभा। शूरवीर तो युद्ध में करनी अंदर कार्य करके दिखाते हैं, अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते करते नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते नहीं है करते हैं। तो जो शूरवीर है वो अपनी करनी का बखान नहीं करते, वो कार्य करके दिखाते हैं। कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पकड़ कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालुहा के जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, यानी मृत्यु को बार बार बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया कि अब तेरी जान अवश्य जाएगी। अब जनी दे दोष मोहि लोगु कटुवादी बालक बध जोगु। बाल विलोकी बहुत मैं पाचा अब यऊ मर निहार भाषा। और बोले, अब लोग मुझे दोष नहीं, अब यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है, अभी मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, बहुत सहन किया है, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिकी कहा छमहिया बेराधु बाल दोष गुण घन ही न साधु। खर कुठार में अकरन कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। जो संत लोग होते हैं वो बच्चे या और करते हैं, उनके गुणों को ध्यान नहीं देते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने
उत्तर देत छोड़हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न देहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि गुरिन होते हूँ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, ये अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, मेरे सामने बोल रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे शील के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उलीन हो जाता। गादि सुनो के हृदय हसी, मुनि हरि अरहि सूझ। आए मैं खांड न कि मैं अजाऊ न भूजे अबूझ। सबे का भला करो भगवान, सबे पर दया करो भगवान। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, वो तो जानते थे कि भगवान है राम और लक्ष्मण, तो वो सो कह रहे हैं अमन में कि मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है। इन्हीं अब तक इन्होंने क्षत्रियों से वीन कर दी पृथ्वी को, तो ये भी समझ रहे हैं कि भाई ये साधारण मनुष्य हैं, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण इसी राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है, खांड खड़क नहीं है। तलवार जो है लोहे की, ये खांड की नहीं है। ऊक माने रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं कि ये कौन है, साधारण क्षत्रिय इनको समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बढ़ जी। लक्ष्मण जी ऐसा में चुप न रह जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, ये मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीन हो गए हैं, यानी उनका ऋण तो आपने उतार दिया है। अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, अगर मेरे को वध कर दे तो वो भी उतर जाएगा। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आ नहीं वहिया बोली, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी कड़े वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाला, इन्हीं अपना फरसा संभाल लिया। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले ने कबाहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लगन निवारे। आपको सभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले जिनके साथ आप युद्ध करते। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे कि भाई तू ऐसा मत बोले। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से, आंख के इशारे से, नैन के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दी, भाई थोड़ा शांत रहे, इतना गुस्सा मत दिखा। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप त्रसान। व्रत देखी जल सम वचने, बोले रघुकुल भान। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। जब दोनों लड़ाई हुई
को आग मत करेगी को काम, और बुझाना हो तो पानी छिड़को आग को, अगर तुमको कम करना है तो उसमें शांत मीठे वचन। पानी भरता है। अब यही बता रहे हैं हमें लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, भाई क्रोध और बढ़ रहा है ऐसा समाचार बोल रहा है लक्ष्मण जी, तो रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अब राम जी कह रहे हैं, नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करहि न कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करते अयाना। हे नाथ, भगवान राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से, हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध नहीं कीजिए, ये छोटा दुधमुहा बच्चा है। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता, या आपके बारे में जानता नहीं है, इसलिए इसको क्षमा करें। जो लरिका कछु अच्छे गरी करही, गुरु पे तुम मोद मन भरही, करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। छोटा बच्चा बोलता है तोतरी बोली में, और वो अपन को पीठ भी जाए, अपने पिद्दी में बैठ जाए, कुछ भी कर देगा, बालक समझ कर छोड़ देते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछु के जुड़ाने, कई कछु लगन बाहुरे मोसे गाए, हसत देखी नक शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े, उनका क्रोध कुछ शांत हुआ। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। परशुराम जी फिर क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पाए मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरहि न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा, परशुराम जी कह रहे हैं तेरा भाई बड़ा पापी है, ये शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुआ नहीं है, तुम कह रहे हो इसको दुधमुआ, ये विषमुख है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तुम तो शील आचरण वाले हो, तेरा जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, ये मुझसे डरता नहीं है। लखन के हूँ हंसी सुनाऊं मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। यानी जब क्रोध आता है तो अपन कोई भी पाप कर बैठते हैं, किसी से भी कैसे भी बोल सकते हैं उल्टा सीधा। क्रोध में अपन को पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। हाँ, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं, क्रोध में अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। इसलिए क्रोध क्या है? पाप का मूल है, जड़ है। जब भी हम पाप करते हैं